हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ेंगे कि जब हम एलईडीज को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ता है। हमारे जो घर की कनेक्शंस होते हैं वो हमारे पैरेलल यूज करे जाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं किए जाते हैं, उसका भी यहाँ से आपको एक रीजन पता चलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिसमें हमारा सीरीज में जब हमने एलईडीज को कनेक्ट किया था तो हमारी ब्राइटनेस कम हो गई थी, बट वही एलईडी जब पैरेलल में कनेक्ट करी गई तो उनकी ब्राइटनेस अच्छी खासी थी। तो इसका रीजन हम थ्योरेटिकली समझते हैं। ओके, और शॉर्ट देखना ना भूलिएगा। तो देखते हैं, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एलईडीज का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं रेजिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एलईडीज प्रॉपर बना के नहीं दिखाएंगे, रेजिस्टेंस से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो सीरीज में मान लीजिए मैंने 3 रजिस्टर कनेक्ट करे, ठीक है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ एमीटर लगा रखा है जो कि हमारा करंट मेजर करेगा, ये स्विच है जो कि अभी ऑन है। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा सारे रेजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहता है तो करंट इनका सेम रहेगा। तो करंट कैसे निकालेंगे हम, I = V/R, ओम्स लॉ का यूज करते हुए। ठीक है, अब ये जो R होगा ये टोटल रेजिस्टेंस होगा और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, RT = R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा करंट आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है टोटल रेजिस्टेंस के। तो सीरीज में क्या हो रहा है, जब मैं एलईडीज को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ज्यादा एलईडीज होने की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ओवरऑल जो करंट है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल करंट कम होने की वजह से जो हमारी पावर है दैट इज गिवन बाय I²R। ठीक है, मेरे को इस एलईडी की पावर निकालनी है। ठीक है, देखिए जो पावर होती है वही डिसाइड करती है इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो एरिया अगर हम पर्टिकुलर एरिया के लिए बात करें तो हमारा जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी पावर के। इसलिए हम पावर को यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला I²R। ओके, अब यहाँ पर जो R है, R वो रजिस्टर है या फिर वो एलईडी है जिसका हम ग्लो की बात करना चाहते हैं, इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं पहले वाले के लिए चेक करना चाहता हूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P I²R। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसके लिए वो तो कांस्टेंट है, तो पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर पे। और करंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हमारे रेजिस्टेंस या फिर एलईडीज ज्यादा मैं सीरीज में कनेक्ट करूं। इसलिए हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब हम एलईडीज कम करते जा रहे थे तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही थी, एलईडीज की ब्राइटनेस बढ़ रही थी और ज्यादा एलईडीज होने की वजह से जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम हो रही थी। और 5 एलईडी पे तो हमारी ब्राइटनेस इवन एलईडीज ग्लो ही नहीं कर रही थी, ऑन ही नहीं हो रही थी। तो उसका रीजन यही है। ठीक है, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, वोल्टेज भी सप्लाई इसको दी और ये स्विच है। ठीक है, तो जो करंट होगा, ठीक है, हर रेजिस्टर में से वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज से रहता है। तो यही वोल्टेज इस वाले रेजिस्टर को मिलेगा, यही इस वाले रेजिस्टर्स को मिलेगा और यही वोल्टेज इस रेजिस्टर को मिलेगा। तो जो करंट होगा इनमें से फ्लो होने वाला वो क्या होगा, V/R। यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज, सबके लिए सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, I = R। और ये R जो है ये रजिस्टर है एक एलईडी का, जिस एलईडी की हम ब्राइटनेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी कि जिसमें से हम करंट को मेजर करना चाहते हैं, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये सबका रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होगी, इसलिए जो करंट की वैल्यू वो ज्यादा आने वाली है। और हमें पता है P = I²R होता है, तो यहाँ पर P जो है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है। तो करंट पैरेलल वाले केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीरीज। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो हमारी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसलिए हमारे जो सारे के सारे एलईडीज थे वो पैरेलल कनेक्ट करने पर ग्लो कर रहे थे अच्छे से, बट सीरीज में नहीं कर रहे थे। तो दिस इज द रीजन। आपको ये भी क्लियर होता है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं हमारे घर में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होगा, अगर एक भी अप्लायंस हमारा खराब हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो बाकी अप्लायंस में से जाने वाला करंट अफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज इसको मिल रहा था वही वोल्टेज इसको मिला है और वही सेम वोल्टेज इसको भी मिल रहा है, तो इसमें से करंट और इसमें से करंट जाने वाला अफेक्ट नहीं होने वाला। वहीं अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं घरों के हमारे हाउस अप्लायंसेस के कनेक्शंस में, तो अगर एक भी अप्लायंस खराब हो जाए तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे अप्लायंस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थैंक यू।